नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अलका टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गोविंद। 15 तारीख तक का जो है आश्वासन मिला था सरकार के द्वारा महिला पहलवानों को, लेकिन 17 तारीख से दोबारा आंदोलन शुरू होना था। आज 17 तारीख भी हो चुकी है, आंदोलन शुरू नहीं हुआ। ऐसे में पॉक्सो एक्ट का मामला भी चल रहा था, उस पर जो है ब्रजभूषण सिंह को काफ़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। दूसरा मामला ये था कि जो है अभी जो बालिग पहलवानों की तरफ से जो मामला चल रहा था उसमें भी लेकर उनको कहीं ना कहीं जो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता डॉक्टर आशीष सर। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला और कैसे देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार आपको, आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, मामला बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि मामला ये है कि यहाँ पे पहलवान, खासकर हमारी महिला पहलवान जिन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाई, पहली बात तो हम उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश की बेटियां हैं। प्लस उन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत करके हमारे देश को गौरवान्वित किया है, मेडल दिलाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और दूसरा पहलू यह है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है वो एक माननीय सांसद है, वो एमपी हैं, और वो भी एक बार के नहीं 6 बार के एमपी हैं। उनका भी पॉलिटिकल कैरियर, उनकी भी इज्जत मान सम्मान सब दांव पे है। इसलिए एकदम से जल्दी से ये निष्कर्ष पे पहुंच जाना कि तू सही या तू गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारा शुरू से एक ही स्टैंड रहा है कि आपने एलिगेशन लगाया, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए, उनको रिपोर्ट दाखिल करने दीजिए, उसके बाद जो माननीय न्यायालय का फैसला होगा वो सभी को मानने होगा। जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपने आज तक कौन सा ऐसा अपराधी देखा है जो कहता है मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो। बड़े से बड़े आपने देखा होगा, चाहे वो कांग्रेस के नेता पकड़े गए हों, चाहे आम आदमी पार्टी के पकड़े गए हों, चाहे टीएमसी के पकड़े गए हों, कोई भी व्यक्ति जो पकड़ा गया हो, अगर उसको कहा जाए कि लाई डिटेक्टर टेस्ट करना है तो 10 में से 10 बारी वो उससे बचना चाहेगा। ये पहला अनोखा इंस्टेंस आया जहां पे कोई व्यक्ति जिसके ऊपर इल्जाम है वो कहता है मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो। कहीं ना कहीं यहीं पे पहलवानों की जो सोच है उसको उन्होंने खोखला साबित कर दिया। ये कह के पहलवानों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है कानून जो है हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि जब नाबालिग के जो है बयान दर्ज हुए थे, पॉक्सो एक्ट का मामला था, वहीं गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। देखिए, बात तो फिर वहीं पे है ना, क्योंकि शुरू से ही पुलिस को ऐसा दिख रहा है अगर कि आप अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, आपका वर्जन चेंज हो रहा है, तो आपकी स्टेटमेंट में वो ट्रस्टवर्दीनेस नहीं आता। याद कीजिएगा, जनवरी में जब ये पहली बार इस प्रोटेस्ट पे बैठे थे तब इनकी मांग क्या थी? तब इनकी मांग ये थी कि भैया ऐसा है, हमारे साथ ऐसा 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 हुआ है, तो अब क्या करना है? इनसे पूछा गया तो बोले जी आप एक कमेटी बिठाइए जो इसकी जांच करे। ठीक है जी, कमेटी बिठा देते हैं। अनुराग ठाकुर जी ने वो कमेटी बिठा दी। दूसरी इनकी मांग क्या थी कि उस कमेटी का हेड कोई लेडी करे, और रेसलर हो तो सॉरी एथलीट हो, स्पोर्ट्स जगत से हो तो बहुत अच्छी बात है, तो मैरी कॉम को इसका हेड बना दिया। तीसरा ये था कि कोई रेसलर को भी इस कमेटी में डाल दीजिए और फीमेल होनी चाहिए, तो गीता फोगोट को डाल दिया। चौथा ये था कि ये इसका ब्रजभूषण जी को इनके कार्यकाल से निष्कासित कीजिए ताकि ये इसकी जांच को अफेक्ट ना करें, तो उनको हटा के वहां पे एडॉक कमेटी बनाने की बात हो गई। फिर एडॉक कमेटी ने इलेक्शन जो कराने कितने दिन में, 45 दिन में, वो भी निष्कर्ष फाइनल हो गया। अभी सारी बातें सेटल हो गई। अब वो उसके बाद वो जांच कमेटी अपनी जांच कर रही है। फिर ये लोग एक नई मांग लेके आ गए अब की बार, जब दोबारा बैठे 23 अप्रैल को, और अब गोल पोस्ट चेंज हो चुका था। अब मांग क्या थी कि जी आप ऐसा है, सबसे पहले तो ब्रजभूषण पे एफआईआर करिए, जो कि पहली बार में ये मांग नहीं थी। भाई जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई तो एफआईआर तब तक कैसे कर ले, दोषी कैसे मान ले? ठीक है, आप एलिगेशन लगा रहे हैं, हम नहीं कहते आप सच्चे हैं झूठे हैं, पर सामने वाले का भी एक अपना पक्ष है, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो करेगी। फिर इनका ये कहना ये था कि भाई अब उसको अरेस्ट कीजिए इमीडिएटली, फिर ताकि उसको सारे पद से निष्कासित कीजिए। माना आप रेसलर हैं, माना आप देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आप खून पसीने की अपनी मेहनत से मेडल लेके आए हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप स्टेट मशीनरी को आप इस तरह से धमकाना प्रयास कर दें शुरू कि हमारी बात मानो नहीं तो हम धरने पे बैठ जाएंगे, हमारी बात मानो नहीं तो आप खाप पंचायत को इन्वॉल्व कर लेंगे, हमारी बात मानो नहीं तो हम हजारों पहलवानों को, किसानों को साथ में इन्वॉल्व करके पूरी दिल्ली को फिर से जाम कर देंगे 13 महीने जैसे पहले हुई थी, हमारी बात मानो नहीं तो हम हरिद्वार निकल जाएंगे मेडल बहाने, हमारी बात मानो नहीं तो हम दफा 144 लगाने के बावजूद 28 तारीख को जिस दिन पार्लियामेंट का लोकार्पण होना था नई बिल्डिंग का, हम उस दिन वहां पे मार्च करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि आप इस तरह से अराजकता फैलाना आपको अलाउ नहीं किया जा सकता। हाँ, आपकी मांग है, जायज है, और उस मांग को देखते हुए उसके बाद होम मिनिस्टर साहब ने भी उनसे बात की है,
और अनुराग ठाकुर जी की भी दोबारा मीटिंग हुई है और हमें खुशी है इस बात की कि ये शीर्ष नेतृत्व की बात को मानते हुए उन्होंने अपनी जो प्रोटेस्ट था उसको स्थगित किया, अपनी नौकरियों को दोबारा ज्वाइन किया, खाप पंचायत को महापंचायत बुलाने को मना किया खुद पुनिया जी ने। ये सब बातें ये दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि उनको जो इस्तेमाल किया जा रहा था दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, उनसे उनका ये जो पूरा एजेंडा था वो कमजोर हो रहा था। क्योंकि देखिएगा, आप खुद समझदार हैं कि जहां पे ये पहलवान कुश्ती लड़ने में माहिर, लेकिन अखाड़े के, उनको राजनीतिक अखाड़े में कब खींच लिया गया टांग पकड़ के, उनको पता ही नहीं चला कि कब उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया और शिकारी कब शिकार हो जाए इस राजनीति में पता नहीं चलता, जिसके वो माहिर नहीं। तो राजनीति करने आती है, समझ में आता है, लेकिन किसान राजनीति करने थोड़े आएंगे, वो तो समर्थन में आएंगे। जी, किसान, एक बात बताओ मुझे आप, एक किसान जो नेता हैं, खासकर राकेश टिकैत एंड कंपनी, ये मालूम क्या कर रहे हैं? ये एक तरह से अपनी एक पैरेलल फोर्स खड़ी कर रहे हैं। न्यायालय को छोड़ो, पुलिस को छोड़ो, तुम्हें न्याय नहीं मिला, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा, पिछली बार आए थे तब तो किसानों का ही मुद्दा था, चलो इनका आना समझ में आता है। आज अगर ये पहलवानों के मुद्दे में आ जाएंगे, कल मुझे आप बताइए, कहीं शिक्षक अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, भाई हमें पक्का नहीं किया गया, हमें, या एमसीडी वाले प्रदर्शन करते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिली, उदाहरण दे रहा हूं, या और कोई डॉक्टर्स करते हैं कि भाई हमें पक्का नहीं किया गया या हमारी ये मांगे हैं, तो कोई भी प्रदर्शन करेगा जहां पे भी गवर्नमेंट को चैलेंज करना होगा, वहां खाप पंचायत और किसान आके साथ खड़े हो जाएंगे लठ लेके, हम तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो। आपको क्या ये सही लगता है? ये स्टेट मशीनरी पे कुछ आपको इतबार करना पड़ेगा, न्यायालय पे इतबार करना पड़ेगा, या आप कहें कि कोई चिंता की बात नहीं, आप हमें बताओ, कोई सताए हमें बताओ। जैसे जगह जगह बैनर बोर्ड लगे होते हैं ना, पत्नी सताए हमें बताएं, पति सताए हमें बताएं। कहा तो ये भी था कि अगर नई मांगे पूरी होती, ट्रैक्टर लेकर आएंगे, फिर पूरा जाम करेंगे। यानी वही मैं आपसे बता रहा हूं ना, आप स्टेट मशीनरी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारी सुनवाई करें, पर आप उनको धमकाएंगे, ऐसा अगर आपको लगता है तो फिर तो देखिएगा रातों रात तंबू भी उखड़ जाएंगे और बंबू भी उखड़ जाएंगे। क्योंकि स्टेट मशीनरी अगर अपनी पे आएगी तो फिर तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, फिर तो रेसलर हो या कोई भी हो, उसके अगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज होगी, और अगर वो तोड़फोड़ करेगा तो दंगा के मामले भी दर्ज होंगे। अब उन्होंने जो कहा था अनुराग ठाकुर जी को कि 15 तारीख से पहले चार्जशीट भी फाइल होनी चाहिए, 15 तारीख तक उनके जो है जितने भी लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए गए थे, जो एफआईआर हुई थी उस दिन पार्लियामेंट मार्च के दौरान, वो भी वापस ले लेनी चाहिए। सब कुछ वैसा ही हो रहा है, क्योंकि सुलह सफाई से सारे काम होते हैं, यूं दंगाई करने से कोई काम नहीं होता। और अब सबसे बड़ी बात यह, आप खुद सोच के देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ी इनकी फांस बनी थी ना इस समय बृजभूषण के गले की, वो थी वो पॉस्को एक्ट। वो पॉक्सो एक्ट ये कहता था कि एक नाबालिग के साथ कुछ गलत काम हुआ। अब क्यों ऐसा हो रहा है कि वो नाबालिग ने भी 164 में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान वापस ले लिया, उसके बाद उसके पिता ने भी बयान वापस ले लिया। अब सोचने की बात यह है कि अगर वो झूठ कह रहे थे तो ये बृजभूषण को फंसाने की साजिश और षड्यंत्र किसने रचा, किसके कहने पे रचा और क्यों रचा? अब ये इन्वेस्टिगेटिव का मामला है। अभी तक तो बृजभूषण जी बैकफुट पे थे, अभी तक तो उन्होंने एफआईआर नहीं लिखवाई। अगर वो इन लोगों के ऊपर मानहानि का दावा या और कोई पॉलिटिकल या अपना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कोई एफआईआर लिखवाते हैं कि भी मुझे गलत मामले में फंसाने का प्रयास किया गया, तो सोचिएगा क्या हो सकता है। पॉक्सो एक्ट से तो राहत मिल चुकी है बृजभूषण को, लेकिन क्या लगता है कि 354 ए और डी में मामला जो चल रहा है, पीछा करना ऐसे अपराधों को लेकर, उसमें क्या होगा? देखिएगा, ये अभी मेरे लिए कहना उचित नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि पुलिस ने, ये कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज ना एक नैरेटिव सेट कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। जबकि सच ये है कि पुलिस ने 184 लोगों से ज्यादा के बयान लिए। इनमें टाइम नहीं लगता क्या? इनमें से 40 लोगों के ऐसे बयान लिए गए जो कॉमन थे, स्टाफर थे, जो एथलीट्स को भी जानते थे, बृजभूषण के भी कांटेक्ट में थे। इसके अलावा गोंडा में जाके भी, उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह जाके भी, बनारस में जाके भी उनके जो एम्प्लॉइज थे, जो एसोसिएट्स थे, उनके बयान लिए गए। खुद बृजभूषण को 3 बार दिल्ली पुलिस ने क्विज किया, 2 एफआईआर उन पे की गई। यानी इतनी, और बाद में ये जो फीमेल रेसलर जो एडल्ट है, इनको भी इन्वेस्टिगेट किया गया, इनसे भी वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी और बाकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगे गए। 4 लड़कियों ने शायद एविडेंस दिए भी हैं, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, जो एक्शन
सही होगा, न्याय तर्क संगत होगा, वो होगा। ना तो इसलिए कोई बख्शा जाएगा कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, पक्षपात नहीं किया जाएगा, और ना ही किसी को इसलिए फांसी चढ़ा दिया जाएगा क्योंकि मैं देश के लिए मेडल लाया हूं या मेरे पीछे खाप पंचायत है तो बस मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो। इस तरह से नहीं चलेगा। यह देश तो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और कानून और संविधान ये कहते हैं कि ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए बिना आप किसी को हाथ लगाएंगे, ना सजा दिलाएंगे। आप बताइए, आजकल तो मैं बोलता हूं कितने ही राजनेता हमारे ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनको जेल नहीं हुई या उनको सजा नहीं मिली, वो आज भी अपना केस कंटेस्ट कर रहे हैं ना। इस तरह से ये कहना कि आप बिना इन्वेस्टिगेशन पूरी हुए इमीडिएटली इसको सारे पदों से हटा दो, निष्कासित कर दो, तो मुझे लगता है ये थोड़ी बचकानी बात है, और धीरे धीरे पहलवानों को ये समझ में आ रहा है। पक्ष तो कह रहा है ना कि जो 15 तारीख की डेडलाइन दी थी वो क्यों दी थी, 15 तारीख की क्यों की? उन्हें कैसे पता कि 15 तारीख तक ऐसा मामला जो है सुलझ जाएगा? नहीं, पता नहीं होता है किसी को, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व ऊपर से एक कमांड देता है, भाई इस मामले को जल्दी इन्वेस्टिगेट करो। आपको पता है पुलिस के पास, जुडिशरी के पास कितने केसेस पेंडिंग रहते हैं, इसमें तो कोई दुरा की बात नहीं है ना। आप समझिएगा ना, इस देश में जो सबसे दुर्दांत केस हुआ था वो निर्भया का हुआ था। निर्भया के केस में भी न्याय आने में महीनों लगे थे कि नहीं लगे थे? तब उस समय क्या उसके सपोर्टर्स ने ये कहा था, हम इंडिया गेट पे बैठ जाएंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप इन लोगों को फांसी नहीं दे दोगे। ऐसे नहीं न्यायिक प्रक्रिया चलती, ऐसे लोकतंत्र में काम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये समझने की बात है, मैं बार बार आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, जब वो रेसलर्स अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, जब उनके बयान चेंज हो रहे हैं, जब उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि हमने गलत रिपोर्ट लिखवाई थी, तो ये बातें कहीं ना कहीं ये भी इन्वेस्टिगेशन का एक इशू बनेंगी कि आखिर ऐसा क्यों किया गया था। आप सोचिएगा कितने हजारों रेसलर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसके बावजूद वो रेसलर्स वहां पे उनको सपोर्ट करने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आप कहते हैं 10-12 साल से ऐसा हो रहा था, लेकिन 1 साल पहले, 2 साल पहले तक भी आप उनको शादियों पे भी बुला रहे हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं, गिफ्ट्स भी ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं ले रहे हैं आप या नहीं उनसे व्यवहार रख रहे हैं। तो ऐसा अचानक क्या हुआ, ये क्यों पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये चीजें हुई, ये सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। और अगर वो गिल्टी हैं तो देश की न्यायिक प्रक्रिया अनुसार उनको सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी। बस इतना ही हमारा कहना है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुना आप लोगों ने कि सर का कहना है कि पूरा जो है मामला जिस तरीके से चल रहा था उसको पूरा तैयार किया गया है। पूरा जो है महिला पहलवानों के द्वारा जितने भी जो है मांगे रखी गई, उनका जो है कहीं ना कहीं सीन बदलता हुआ नजर आया। पहले जो भी मांगे थी वो दिन प्रतिदिन बदलती हुई नजर आई थी, ऐसा कहना है सर का। सर ने जो राय दी, आपको क्या लगता है, सही है गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए